डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 14 यानी सांख्यिकी। तो इस वीडियो का जो मैंने सांख्यिकी का वीडियो है पार्ट 4 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न सोल्व करते हैं, यानी 31 नंबर। 31 नंबर से पहले 30 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं, देख लेंगे। चलिए, और आप लोग को बता देना चाहते हैं तो एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जिसके मदद से आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 15 चैप्टर तक लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएगा। तो वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए, आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को 6,4,3,6,4,3,4,6,5 तथा x का बहुलक। तो देखिए, बहुलक हो सकता है दिया है। अब यहाँ पे देखिए, दी गई आंकड़ा लिख सकते हैं या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। देखिए, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा शुरू में लिखिए, तो सबसे छोटा 3 ही है। तो 3 एक बार और एक बार है, मतलब 2 बार 3। उसके बाद 4 है, तो एक बार 2 बार 3 बार, 3 बार 4 है। चलिए, उसके बाद आप देखिएगा तो 5 है, 5 एगो है, लेकिन 6 को भी कितना है, तो एक बार 2 बार और 3 बार। ठीक है, एक्स एक्स इसमें देकर काम जो हुआ दिया है, क्योंकि आरोही क्रम में हमको पता ही नहीं है एक्स के मान क्या है, तो लास्ट में हम रख दें, चाहे शुरू में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। खैर, इस तरह से है। तो मान लीजिए यहाँ पे आरोही क्रम में हम देख रहे हैं बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक माने वो राशि जो सबसे अधिक बार हो। तो यहाँ 4 जो है 3 गो है। 4 कितना है, 3 गो है। 6 जो कितना है ना, मैंने 3 गो है। तो बहुलक अगर निकालना रहता तो दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग कर देते हैं। दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग करते वैसे भी है। तो लेकिन आप लोग को हो सकता है कौन, तो 3 गो 4 है, 3 गो 6 है। तो यानी आप लोग को ये भी बहुलक हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी 4 भी हो सकता है और 6 भी हो जाएगा। तो आप लोग को दोनों हो जाएगा, यानी दोनों हो सकता है। तो क्यों कौन हो सकता है पूछा है, तो आप लोग दोनों हो सकता है, यानी 4 और 6 दोनों। इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए, अब हम 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। देखिए, आप लोग तोरण खींचे होंगे और बनाए होंगे। बनाए होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पे देखिए, त्वरण खींचने के लिए समावेशित अपवर्जी माने क्या होना चाहिए। तो देखिए, त्वरण खींचने के लिए समावेशी क्या होता है, अपवर्जी क्या होता है, जानिएगा तभी तो आप लोग खींचिएगा या नहीं खींचा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसे मान लीजिए ये होता है वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरनल, मतलब CI होता है। यहाँ पे आप लोग को एफ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 से 10 कर देते हैं, यहाँ 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से अगर रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रहे, खैर कुछ भी ले लें आप। तो अगर वर्ग अंतराल का बात ही हो रहा है, मैंने क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, तो अगर ये वर्ग अंतराल देखने के लिए मिलेगा आप लोग को, मैंने 5 से 10 और 10 से 15 हो रहा है, से 10 और 10 से 15, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 5 से 10 हो रहा है, 10 से यहाँ 15, मतलब एक को बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा जो मतलब वर्ग अंतराल होगा, ऐसा वर्ग अंतराल आप लोग को अपवर्जी हो जाएगा, होगा मतलब बढ़ नहीं रहा है, ठीक। तो ये अपवर्जी में हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा पे मतलब त्वरण खींचते हैं तो आप लोग बिल्कुल कहेंगे जी सर, हम लोग ऐसा रहता है त्वरण खींचता है, तो खींचते हैं तो आप लोग को अपवर्जी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है ना, तो 10 से हम यहाँ 11 से कर दें 16, 11 से 16 करें, मान लीजिए 10 से 11, 11 से मान लीजिए हम 11 से हम 15 ही करते हैं, या मान लीजिए यहाँ 11 से हम 15 कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब 15 यहाँ आप 16 कर दें, 16 से 20, उसके बाद 21 से आप लोग करें। यहाँ पे क्या 10 था तो 11 कर दिए, ठीक है। 11 से 15 कर दिए, 15 है तो यहाँ 16 से कर दिए, यानी एक एक बढ़ा दे रहे हैं ना जी। तो ऐसा समावेशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समावेशी। ऐसा अभी अगर रहता है फिर भी आप लोग त्वरण खींचते हैं, तो मतलब दोनों स्थितियों में त्वरण खींच सकते हैं। दोनों स्थितियों में जब खींचिएगा तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए या बी तो होगा, लेकिन ये ऐसा दोनों मिला के जब कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी 32 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए, अब हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है 2,5,7,3,3,6 का बहुलक होगा। अब यहाँ पे आप लोग को बहुलक तो दिख रहा होगा आसानी से, लेकिन फिर भी हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में सजाएगा तो सबसे छोट लिखिए, तो यहाँ 2 हो गया, फिर 3 हो गया, लेकिन 3 2 गो है तो 2 बार लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को 4 नहीं है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। अब देखिए, सबसे अधिक बार कौन आया, तो 3। 3 जो है 2 बार आया है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा आप लोग को, तो बहुलक जो हो जाएगा आप लोग को 3 हो जाएगा। तो बहुलक 3 हो गया। 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 33 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 3 हो गया। चलिए, अब आप लोग को 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं। अब देखिए इस पाठ के जो वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, जिसमें हम सूत्र और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तब बहुलक। चाहे अभी बहुलक हम निकाले थे तो किसको लिए हैं, जो सबसे अधिक बार आया था, सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक, यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी बहुलक हो जाएगा। तो 34 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग 35 नंबर प्रश्न कर रहा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर को का मान कहलाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मान लीजिए एक आंकड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग बीच वाला चर, तो बीच वाला चर आप लोग को ये 4 हुआ, और 4 जो है आप लोग को इधर से भी मैंने चौथा स्थान पे, इधर से भी चौथा स्थान। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया एक तरह से आरोही क्रम। क्या हो गया आप लोग को, आरोही क्रम। आरोही क्रम माने होता है आप लोग को बढ़ते क्रम। आरोही क्रम माने होता है आप लोग को बढ़ते क्रम, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए, लेकिन अवरोही क्रम, अवरोही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में 7 पहले लीजिए, 6 उसके बाद 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो बीच वाला फिर भी 4 आएगा, तो 4 आएगा, तो 4 ये क्या हो गया, तो इसका माध्यक होता है या माध्यिका होता है। यानी बीच वाला जो होता है आप लोग को अवरोही या आरोही लिखी क्रम में, बीच वाला जो आएगा आप लोग को माध्यिका, यानी ऑप्शन में आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 35 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस खाली स्थान माध्य। तो ये आप लोगों को कार्ल पियर्सन के एक सूत्र बताए थे वीडियो के पार्ट 1 में, मतलब इस पाठ के वीडियो के पार्ट 1 जो आप लोग को आया था उसमें बताए थे आप लोग को पूरा फॉर्मूला भी। तो उसमें हम लिखे थे आप लोग को बहुलक बराबर जो सूत्र होता है कार्ल पियर्सन का, तो 4 माध्यक माइनस 2 सॉरी 4 नहीं जी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो यहाँ पे देखिए 3 माध्यक, तो यहाँ पे 3 गुणे माध्यक है, यहाँ पे 2 गुणे माध्य है, इस तरह से कहिएगा। तो अब यहाँ पे माध्य तो है, यहाँ वाला संख्या हुआ देखिए गायब किया है, तो यहाँ वाला संख्या क्या है आप लोग को 2, तो ये 2 भरा जाएगा यहाँ पे, ये सूत्र एक तरह से हो जाएगा। तो 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, तो 2 भर दीजिएगा, यानी आप लोग को 36 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 36 का सी हो गया। चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए, लेकिन 37 नंबर प्रश्न में थोड़ा टाइम दीजिएगा, समझाना है। चलिए अब देखिए आप लोग वर्ग अंतराल ए से बी, यहाँ माइनस नहीं है, ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सी आई देता है, ठीक है, यहाँ पे एफ देता है, तो आप लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग लिख देते हैं 12 से 16, 16 से आप लोग 20, 20 से 24, इस तरह से आप लोग लिखते हैं ना। तो ये आप लोग को एक वर्ग चिन्ह हो गया। ये क्या हुआ आप लोग को, मतलब वर्ग चिन्ह नहीं, मतलब वर्ग अंतराल हो गया 16 से 20 या 20 से 24, ये वर्ग अंतराल हुआ, ठीक। तो इसको हम लोग डब्बे में भी पैक करते हैं। चलिए अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह का अगर सूत्र पूछिएगा, तो आप लोगों को वर्ग चिन्ह वाला सूत्र हम लिखवाए थे आप लोग को। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस में सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, सीमा जी निचली सीमा बाटा में 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों को दे दे हम कि 12 से 16 का वर्ग चिन्ह, 12 से 16 का वर्ग चिन्ह, अक्सर ऐसे एग्जाम में आता है आप लोग को क्वेश्चन, याद रखिएगा वर्ग चिन्ह दे दिए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 12 से 16 का वर्ग चिन्ह, तो देखिए इसमें ऊपरी सीमा ये है, निचली सीमा ये है, तो आप लोग ऊपरी सीमा में 16 प्लस में निचली सीमा 12 बाटा में 2 कर दीजिएगा, जोड़िएगा तो 28 बाटा में 2 यानी आ जाएगा 14। अब वर्ग चिन्ह मैंने जानते हैं, वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के बीच में होला, तो 12 16 के बीच में कौन है, 14 है ना, है जी। तो 14 आप लोग को आ भी गया। तो उसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया है ए से बी, ए माइनस बी नहीं है, ए से बी, तो इसमें हम इसको ऊपरी सीमा मान लेते हैं, तो बी पहले लिख देंगे, और उसके बाद आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे निचली सीमा, तो निचली सीमा नीचे वाला ये है ए। अच्छा तो बाटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे b प्लस में a बटा 2 दिया है, नहीं ना दिया है, तो खैर इसको a को हम पहले लिख लेंगे और b को बाद में। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा a प्लस में, खैर हम यहाँ पे निचली सीमा पहले भी लिख सकते थे, ऊपरी सीमा बाद में भी प्लस में तो लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे a प्लस में b बटा में 2, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो 37 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों को 3,5,2,5,7,8,5 का बहुलक होगा। तो बहुलक के लिए आप लोग को बार बार बताते हैं कि आरोही क्रम लिखिए, माने आप लोग बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। अब बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो आप लोग सबसे छोटा वाला पहले लिखिए तो 2, उसके बाद है 3, और उसके बाद 4 नहीं है तो 5 है, लेकिन 5 को है 3 गो है, 1 गो 5, 2 गो 5, 3 गो 5, तो 5 है। अच्छा उसके बाद आप लोग को है 6, तो 6 नहीं है। उसके बाद 7 है, तो उसके बाद क्या है आप लोग को 8। अब इतना ही है ना जी। सबसे अधिक बार कौन है, तो 5 जो आ रहा है सबसे अधिक बार, यानी 3, यानी बहुलक वर्ग के बराबर सबसे अधिकतम बार मारता है आप लोग को 5, इसलिए बहुलक जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को जो बी यानी 5 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा जी। यानी 38 का आंसर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 39 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि 1,4,x,5,12 का माध्य 7 है, तब x के मान निकालने वाला आप लोग को एग्जाम में भी आने वाला है, हम बोले हैं आप लोग को। ये फिक्स है, मैट्रिक के 2 शिफ्ट में एग्जाम मतलब दोनों में ही आएगा, आप लोग बनाना सीख जाइए। अब यहाँ पे देखिए दी गई आंकड़ा जो दिया गया है आप लोग को वो लिखिए। तो दी गई आंकड़ा जो है, दी गई आंकड़ा क्या है आप लोग को, तो ये सबसे पहले आप लोग 1,4,x,5,12 इस तरह से है ना जी। चलिए आप लोग को जो माध्य है, माध्य दिया गया है आप लोग को कितना, तो माध्य है आप लोग को ये है आप लोग को 7, यही है ना। तो माध्य बराबर सूत्र आप लोग को बताए हैं ना, तो कुल राशियों का योगफल, राशियों कुल राशियों का योगफल, कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या बराबर में 7 है तो 7। अब देखिए कुल राशियों का योगफल, तो कुल राशि का योगफल 1 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 5 प्लस में 12, यही होगा ना होगा ना जी। तो देखिए यही होगा आप लोग को जोड़ने पे। अब देखिए यहाँ पे कुल कितना है, 1 2 3 4 5 गो। अब देखिए अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 5 4 1 5 5 5 10 और 10 12 22 22 प्लस में x, ये जो गुना में भागा में है तो ये गुना में चला जाएगा तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस में आप लोग को 35, ये प्लस में तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा, यानी x के मान आप लोग को आ जाएगा 13। तो x के मान 13 किस में है, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 39 का आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब हम 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिए गए हैं वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है आप लोग को पता है। देखिए वर्ग चिन्ह का हम सूत्र लिखवाए भी हैं, अभी भी बताए हैं आप लोग को। वर्ग चिन्ह बराबर जो सूत्र होता है आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे हम आप लोग को लिखे थे ऊपरी सीमा, ऊपरी जो हम लिखे थे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, लेकिन ऊपरी सीमा के जगह पे यहाँ पे वर्ग सीमा कर लीजिएगा, वर्ग सीमा हो जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। अच्छा प्लस में होता है निचली या निम्न, निचली या निम्न भी कह सकते हैं, तो निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। अच्छा अब बटा में क्या होता है आप लोग को 2 होता है। तो यहाँ पे यही सूत्रवा दिया है आप लोग को, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस, प्लस के बाद गायब किया है, तो प्लस के बाद क्या होता है जी निम्न वर्ग सीमा न, बटा में 2, तो सब है निम्न वर्ग सीमा गायब किया है, यही आप लोग को भर दिया जाएगा, यानी निम्न वर्ग सीमा, यानी 40 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को कहते हैं माध्य। अब माध्य निकालना है, इसमें दो चीज है, एगो ऊपरी वर्ग सीमा, एगो निचली वर्ग सीमा के माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों को जोड़ के जितना रहता है उतना से भाग, मैंने 2 गो है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो एगो क्या है, तो एगो है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने निचली वर्ग सीमा, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, निचली वर्ग सीमा, तो दोनों को जोड़ दिए। अच्छा दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे, 2 से, 2 से भाग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो माध्य आ जाएगा। तो ये सूत्र जो है किसका है, तो ये आप लोग को अभी ही आप लोग को बताए थे, ये वर्ग चिन्ह का है, किसका है, वर्ग चिन्ह का, यानी वर्ग चिन्ह बराबर ये सूत्र होता है आप लोग को। तो ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 41 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर जो प्रश्न कर रहा है सूत्र से बहुलक की गणना
करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। देखिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। कोई भी बहुलक आप लोग बनाते होंगे वर्गीकृत में, तो आप लोग सी आई जिसे मान लीजिए इस तरह से करना है, यहाँ पे एफ करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी आई जिसे मान लीजिए आप लोग 5 से 10 ले रहे हैं, तो वर्गों की लंबाई लंबाई क्या होती है, तो अंतर, दोनों का अंतर कितना है, तो 5 है। तो यही हो गया आप लोग को वर्गों की लंबाई। वर्ग की लंबाई क्या है, यहाँ पे 5 है। हम यहाँ पे आप लोग 10 से ले लेते हैं 17। अब यहाँ पे क्या है, 7 है। तो यहाँ वर्गों की लंबाई, इसमें वर्गों की लंबाई जो है आप लोग को 7 दिख रहा है, नहीं 5 दिख रहा है। इसमें आप लोग को वर्गों की लंबाई 7 दिख रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं 17 से मान लीजिए 20, तो यहाँ वर्गों की लंबाई 3 दिख रहा है। तो अगर वर्गों की लंबाई जो है मतलब अलग अलग लीजिएगा असमान, तो कभी भी बहुलक नहीं बनेगा। आप लोगों को वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 से 10 लिए थे ना, तो 10 से 15 ले सकते हैं, आप 15 से जाके 20 ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर रहेगा तब बहुलक बन जाएगा। यानी क्या रहना पड़ेगा, वर्गों की लंबाई, अब देखिए वर्गों की लंबाई घटेगी तो 5 आएगा, फिर वर्गों की लंबाई आप लोग को आएगा 5, फिर वर्गों की लंबाई 5। यानी वर्गों की लंबाई जो होना चाहिए हमेशा एक ही होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए, यानी 42 के आप लोग को ए हो गया। तो चलिए अब हम 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को 2,3,0,3,8,6 का बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक, अब बहुलक ज्ञात करना है तो आप लोग चुपचाप आरोही क्रम में ज्ञात कर दीजिए। आरोही मतलब या आरोही क्रम में लिख दीजिए आप लोग। तो आरोही क्रम में अगर कोई संख्या दिखाएंगे तो सबसे छोटा वो मैंने शुरू में आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में तो 0 लिख दिए। उसके बाद आप लोग को हम लिख दिए 2, उसके बाद आप लोग को 3, उसके बाद फिर 3, क्योंकि 2 को 3 है। उसके बाद आप लोग को 6, उसके बाद 8। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 3 जो है 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार है। तो 3 आप लोग को बहुलक हो जाएगा। जो बहुलक जो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखिए बहुलक 3 हो गया। तो 3 किस में, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। 43 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अभी 44 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को पद विचलन विधि खाली स्थान ज्ञात करने की एक विधि है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग को 2 विधि जानते होंगे। 2 विधि क्लास 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है पद विचलन, क्या होता है, पद विचलन। और दूसरा जो होता है कल्पित विधि। कौन सी होती है, कल्पित विधि। एगो पद विचलन विधि और दूसरा होता है आप लोगों को कल्पित विधि। यानी आप लोगों को जो ये 2 विधियों से क्लास 10वीं में ऐसे अनेकों प्रकार से मतलब निकाला जाता है माध्य। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी, कुछ वर्गीकृत में, कुछ अवर्गीकृत में भी माध्य निकाला जाता है। लेकिन माध्य निकालने की जो 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो 2 विधि, एगो पद विचलन, एगो कल्पित विधि। तो कल्पित विधि जो है आप लोगों को माध्य निकालने की ही विधि है। अब पद विचलन भी क्या है, माध्य निकालने के लिए। तो पद विचलन विधि है क्या, माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य। यानी इसका आंसर आप लोग 44 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 44 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए यानी माध्य हो गया। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन तक किसी को भी कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाई जाती है, जिसमें लाइव क्लास 4 घंटा का और 1 घंटा का टेस्ट मिलता है आप लोग को पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप लोग को 5 घंटा की मेहनत मेरी तरफ से मिलने वाला है, और आप लोग को 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन मिलने वाला है। और उसमें आप लोगों को उस प्रकार का होमवर्क और उस प्रकार का गाइडलाइन जारी कर दिया जाता है। उस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। टोटल हो गया 12 घंटा। 12 घंटा आप लोग पढ़िएगा तो हम आप लोगों को 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। आप लोगों को अगर क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। चलिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को क्लास में मिलने वाला क्या है, तो 4 घंटा का लाइव क्लास, 1 घंटा का टेस्ट, 5 घंटा हो गया इधर। उसके बाद आप लोग को हर सब्जेक्ट का, बस उर्दू छोड़ के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज PDF, असाइनमेंट पेपर, नोट्स मिल जाएगा रंगीन वो भी। उसके साथ साथ एनिमेशन वीडियो मिलेगा, जैसे कार्टून वाला वीडियो। हर चीज़ समझाया जाएगा, बताया जाएगा, दिखलाया जाएगा। कार्टून के द्वारा हर चीज़ समझेंगे। जैसे शरीर के कोई अंग है, पेड़ पौधा के बारे में देखना है, प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, या कोई लैब में अभिक्रिया या प्रक्रिया हुआ हो, शोध हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो हर चीज़ आप लोग को दिखा दिया जाएगा एनिमेशन वीडियो में। उसके साथ साथ आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। यहाँ पे पढ़ने के लिए हर चीज़ माध्यम मिलता है। और तो और 2 फैकल्टी यहाँ पे बढ़ जाती है, जहाँ पे आप लोगों को कहीं पे अगर मिले या ना मिले, क्लास करने के समय बोलने का अधिकार यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्लास आप करते रहेंगे और आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्लास करते हुए प्रश्न भी, तो सर मान लीजिए ये कैसे हुआ, क्या है, कैसे हुआ, या ये बताइए, फिर से बताइए, जो भी मतलब बातचीत होता है आप लोग अपना माइक ओपन करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका वीडियो दिखता रहेगा, हम आपको देखते हुए पढ़ाएंगे। यानी उस तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं यहाँ पे। कहीं से भी किसी को भी कोई प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग इस लाइव क्लास पे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आप लोग नंबर है 8340453964। तो चलिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो अपना नाम, जिला का नाम और
आप लोग बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए, इसमें आप लोग को 300 रुपया फी लगेगा। ज्वाइन होने के लिए 300 रुपया फी। 14 महीना तैयारी हम कराते हैं आप लोगों को। जो भी 2024 में बच्चा एग्जाम देने वाला है, तो 2024 वाला के एग्जाम जो देने वाला है उसका आप लोग को बैच स्टार्ट हो गया है आप लोग को 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर 2022 को बैच स्टार्ट हो गया है आप लोग को। उसके साथ साथ आप लोग को चलेगा ये 31 जनवरी 2024 तक, यानी ये 2024 वालों के लिए बैच का है। इसमें आप लोगों को 14 महीना में आप लोगों को 3 बार मैथ खत्म करा दी जाएगी, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार खत्म करा दी जाएगी, वो भी डिटेल्स वीडियो। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ ऑल टू ऑल पढ़ाया जाएगा, कहीं पे आप लोगों को कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र 300 रुपये देकर 14 महीना पढ़िएगा, यानी 21 रुपये मात्र महीना। 21 रुपये महीना में आप लोग सभी लोग आपके घर में जितने भी लड़का लड़के हैं सबको क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ आप लोग को बेस्ट तरीके से समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी। कहीं पर आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो मात्र 300 रुपया में आप लोग को कर लेंगे 14 महीना, ठीक ना। चलिए अब जो 2023 में बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उन लोगों के लिए भी बैच चल रहा है आप लोग को। यहाँ पे मैथ स्टार्ट हुआ है। मैथ अभी 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। मैथ अभी 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है और उन लोगों को ख़त्म कर दी जाएगी 15 जनवरी आप लोगों को 2023 को। 15 जनवरी 2023 यानी 45-46 दिन में आप लोग को पूरा मैथ खत्म करके मिल रहा है। तो आप लोग फटाफट क्लास ज्वाइन करके फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग चलिए इनके लिए भी फी है जो आप लोग को 300 रुपया है। जो भी टाइम बचा है उसके लिए 300 रुपया है आप लोग को। यहाँ भी आप लोग को कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देने के लिए पीडीएफ बनाया गया है, उस टाइप के पढ़ के कम टाइम में ही आप बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो के आप लोग को लास्ट प्रश्न यानी 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस वीडियो देखने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी को। चलिए आप लोग को इस वीडियो के लास्ट प्रश्न यानी 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 45 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य खाली स्थान विधियों से निकाला जाता है। वर्गीकृत मतलब समझ जैसे क्लास इंटरनल ये सब होता है ना, तो वर्गीकृत मतलब क्लास इंटरनल मैंने ये वाला। ऐसे तो अवर्गीकृत भी माध्य होता है, लेकिन वर्गीकृत की बात हो रहा है आप लोग को। तो वर्गीकृत जो माध्य है 3 प्रकार से निकाला जाता है, जो कि आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब आप लोग को जो 46 नंबर क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के बाद अगला वीडियो में आएगा, तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।